नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तनाव की स्थिति बन गई है। दरअसल टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। उसके बाद से ये पूरा मामला राजनीतिक मोड़ तो ले ही लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल से तस्वीरें देखिए किस तरह की सामने आ रही है। आज दोपहर के अजान के बाद बताया यह जा रहा है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और किस तरह से मुसलमान अपने सर पर एक साथ 10-10, 15-15 ईंट लेकर बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीरें सामने आ गई है। काफी ज्यादा संख्या में भीड़ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मतलब एक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल से खबर यह है कि कुछ बवाल जरूर हो सकता है, क्योंकि तमाम पार्टियां इस पर रिएक्शन दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी इसे गलत बताया है। ममता बनर्जी ने पहले ही हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि बंगाल चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में अब हुमायूं कबीर जिंदाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ बड़ी खबर आ रही है मुर्शिदाबाद से, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये सर पे इतनी सारी ईंटें रखकर इस तरह से जाना और इतनी ज्यादा भीड़, और यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं उनका पुलिस का साथ है, पुलिस प्रशासन उसके साथ है। क्या बड़ी खबर सामने आ रही है बंगाल से? देखिए, यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, आपने हुमायूं कबीर को तो निकाल दिया, लेकिन बाकी लोग तो टीएमसी के ही हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है? बंगाल के हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश कि हमने पार्टी से निकाल दिया, और ये इतने सारे ऑफिस बेरर और टीएमसी के समर्थक वहां पे जो मौजूद हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बाकायदा वहां पे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वहां पे बाकायदा कैसे रूट डाइवर्ट किया जाए, किस तरीके से सारी व्यवस्था ऐसे तो खुल के कह रहे हैं कि पुलिस का साथ है, पुलिस प्रशासन सारे लोगों का साथ है, और पूरे राज्य भर से लोग वहां पे ईंट लेकर के आ रहे हैं और इस तरह का माहौल बनाया गया है। और ये भी याद रखिए कि ये जो जगह है, अगर तस्वीरों में अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो जगह है, ये सीधे सीधे मुर्शिदाबाद का जो हाईवे है, हाईवे की जमीन से बिल्कुल सटा हुआ। ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल कर के ये मस्जिद बनाने की ये जो परमिशन नक्शा कुछ तो पास हो, कोई उसका कोई सिस्टम तो होगा, और सरकार ने बाकायदा इसको पीछे से टैसिट समर्थन दे करके ये सारा कुछ करवाया है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात कि ये जो आज आपने तारीख रखा और नाम रखा, हाँ, मस्जिद बनाने में रोक नहीं है, आप मस्जिद बनाइए, कोई नहीं रोकेगा। तारीख और नाम क्यों इस तरह का? मतलब ये कोई साजिश रची जा रही है? इसका मतलब है कि प्योर पॉलिटिकल है और हिंदुओं को नीचा दिखाने वाली बात है। ये बंगाल में हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, भाई बाबर से क्या लेना देना है? नाम तुम्हारा हुमायूं है तो तुम्हारा बाप हो गया ये बाबर। बाबर नाम रखने से क्या मतलब है तुम्हारा? बाबर का बंगाल से कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। बाबर कभी बंगाल गया नहीं, और उसके ऊपर से आप जो है बाबरी मस्जिद को जो है आप फिर से रिवाइव करने के, इसका मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना, उसका मजाक उड़ा रहे हो। एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ऊपर जो फैसला दिया, उसको लेकर के आप उसकी भी अवहेलना कर रहे हो। ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल पहलू समझ में आ रहा है। पॉलिटिकल पहलू ये समझ में आ रहा है कि ये टीएमसी के अंदर इंटरनल झगड़े की वजह से ये मामला, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी के नज़दीक ये फरहाद हाकिम जो है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर है, और उसको ये चैलेंज करने वाले हुमायूं कबीर की पोजीशन डाउन हुई। उसने कहा कि रुको, हम कुछ और करते हैं ताकि मुसलमानों को मोबिलाइज। ये जो मुर्शिदाबाद, ये जो बेलडांगा, ये जो जगह है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ 66% से ज़्यादा, वो भी 2011 के सेंसस से, मेरे हिसाब से तो वहाँ पे कम से कम मोर देन 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है मुर्शिदाबाद में आज। और वहाँ पे और उसके आसपास के पूरे इलाके में जो 20 जो सीटें हैं, 22 सीटें, उसमें से 19 या 20 सीटें जो है वो टीएमसी, ये टीएमसी का पूरा स्ट्रांग होल्ड है। और यहाँ
जैसा कि मैंने बताया कि मुसलमान जो है वहां पे 70% से ऊपर के लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां मुस्लिम लीडर कौन सबसे बड़ा है उसकी लड़ाई है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, इट इज माय हंच। और जहां तक ये पॉलिटिक्स की जो बात चल रही है कि जो उसने कहा है कि भाई हम ओवैसी के साथ, इनकी बात ओवैसी और फुरफुरा शरीफ का जो लीडर है उसके साथ चल रही है कि एक मुस्लिम पार्टी बंगाल में बनेगा। ये ठीक वैसे ही जैसे आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग बना था, तो पश्चिम बंगाल के अंदर एक मुस्लिम लीग तैयार होगा अलग नाम से। ममता बनर्जी का स्टैंड कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा सर, क्योंकि एक तरफ देखिए इतनी ज्यादा भीड़ है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना रोका जा रहा है, बल्कि यहाँ पे जो लोग पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल देती। देखिए, पार्टी से निकालने का मतलब क्या होता, अब तो इलेक्शन होने वाला है भाई। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि ये जो तमाम टीएमसी के वर्कर है उनको पार्टी से आपने निकाला क्या? मुर्शिदाबाद के तमाम ऑफिस बेरर और सारे लोग जो है वहां पर नजर आ रहे हैं, टीएमसी के स्थानीय लोग, सारे लोग, आपके वर्कर, प्रोटेस्ट, ये सारे लोग उसी में शामिल हैं। आपने उनको निकाला, आपने नहीं निकाला। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो मेरा हंच है, जो हमको लग रहा है कि ये कार्यक्रम हो भी जाएगा और उसके बाद पार्टी में फिर वापस उसको शामिल भी कर लिया जाएगा। अगर मामला बिगड़ेगा तो वहां एक मुस्लिम पार्टी बन जाएगी। ये तो बंगाल के हिंदुओं को देखना है कि भाई अगर ममता बनर्जी को रोकना चाहिए था तो वो रोक सकती थी। भाई सरकार अगर चाहे कि भाई नहीं बनने देना है तो नहीं बनेगा। भाई आप इतना देश भर में इतना हंगामा होता रहा, मुलायम सिंह के समय क्या आपने बाबरी मस्जिद बना ली? वहां तो लाशें बिछा दी थी सेकुलरिज्म के नाम पे। कितने मैंने सैकड़ों हिंदुओं को छाती में गोली मार के आपने मार दिया। सरयू हिंदुओं के खून से लाल हो गई थी क्योंकि सरकार ने ठान लिया कि आपको नहीं कुछ करने देना है। और आप यहां पे ये सारी चीजें हो रही है, हाईवे के बगल में पूरे राज्य भर से जो है लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी बहुत ही शार्प और बहुत ही दूसरे किस्म की पॉलिटिक्स करती है ममता बनर्जी। उनका तो लोगो ही जो है, उनका जो है टीएमसी का की खेला हुई। तो ये जो खेल चल रहा है ना मुस्लिम वोटों का, ये ममता बनर्जी के लिए एक अपने हिसाब से वो राजनीति तो कर ही रही है, लेकिन ये बंगाल के हिंदुओं को सोचना है कि आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो आप ये कर रहे हैं, जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों के समर्थन में वोट मांगते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनका क्या इस पूरे मामले में रिएक्शन होगा? क्योंकि अभी तक कुछ पार्टियों ने रिएक्शन दिया, कुछ ने चुप्पी साध। देखिए, वहां पश्चिम बंगाल के अंदर न 3 में है न 13 में है कोई। ये सारे लोग जो है वो बहुत सारे मौलाना जो कांग्रेस से या दूसरे सेकुलर पार्टियों से लिफाफा लेते हैं, पैसे खाते हैं और दलाली करते हैं, उस तरह के मौलाना आएंगे कि देखिए मस्जिद तो बना सकते हैं, उसमें तो कोई कानूनन रोक नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद नाम रखना ठीक नहीं है। ये सब उस तरह के दलाली करने वाले सब लोग आ जाएंगे। क्लियर कट कोई नहीं बोलेगा कि भाई ये गलत काम हो रहा है। आप कहोगे कि नहीं भाई सब कुछ तो ठीक है, भाई नाम नहीं रखना चाहिए, मैंने इधर भी और उधर भी, इस तरह का बैलेंसिंग एक्ट करके। ये दरअसल देखिए बात बहुत ही सिंपल है। ये दरअसल पश्चिम बंगाल के अंदर बनाएंगे तो ये पैसे कहां से आएंगे? देखिए, पैसे तो अब इकट्ठा कर लेंगे, इनको पैसे की कमी है। ये सारी गंदगी तो मुर्शिदाबाद में ही होती है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग्स हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, क्या धंधा नहीं होता है पश्चिम बंगाल में? और उसको करने वाले कौन है? पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी सरकारी माने ठेका है, वो सब मुसलमानों के पास जाता है। इसमें पैसे की कमी थोड़ी इनके पास। इनका तो बजट ही 80 करोड़ में बनाएंगे ये लोग, तो ये तो अलग कहानी है। लेकिन सर आज 6 तारीख है और ये सब बातें तो बयानबाजी है कि 30 साल 33 साल के बाद बनाएंगे पूरे होने पर। ये सब को अगर छोड़ दिया जाए, अगर टाइम देखा जाए तो बंगाल का चुनाव नजदीक है और चुनाव के ठीक पहले इस तरह की तस्वीरें आना, इस तरह का ऐलान कि हम बाबरी मस्जिद बना देंगे, क्या इसका असर पड़ेगा? ये हिंदुओं को के ऊपर जो है लानत भेजा जा रहा है कि भाई तुमने अपना कर लिया, अब हम बनाएंगे। ये दरअसल वहां पे ये भी लोग कह रहे हैं कि कोई हमें नहीं रोक सकता, हम देख लें। भाई कोई नहीं रोक सकता, वो सही कह रहे हैं। वहां कोई नहीं रोक सकता इनको भाई। वहां तो पुलिस जा ही नहीं सकती, वहां तो कोई आप वहां कोशिश करके देख ले। लॉ एंड ऑर्डर के हाथ से वो तो सब कुछ चला। ये तो वहां पे इस्लाम राज्य चल रहा है, वहां कोई नियम कानून चल रहा है। मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, ये सब जगह पे आप वहां पे तो डेयर ही नहीं कर सकते। ये
आप ये समझिए कि ममता बनर्जी उस तरह की राजनीति को हवा दे रही है जहां इस तरह का काम हो रहा है, जिसका आगे जो है चल के इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि देश फिर बंटवारे की ओर जाने वाला है। आप ये समझिए कि वहां से भगा दिया गया सब लोगों को। भाई मुर्शिदाबाद आज़ादी के समय कितना पॉपुलेशन था परसेंटेज में, आज कैसे 70% से ऊपर जो है वहां पे मुसलमान इकट्ठा हो गए। तो ये तो आप ये सेकुलरिज्म के नाम पे ये जो तमाशा चल रहा है, ये दरअसल मुसलमानों की तरफ से ये यलगार किया गया है कि बिना हमारे जो है तुम सरवाइव नहीं कर सकते, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज ये भीगी बिल्ली बन करके इनके सामने सरेंडर करेंगे। वो सही कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता और कोई रोक भी नहीं पाएगा, और वहां पे सरकार वो कोई रोक नहीं रही, सरकार इसका पीछे से जो है समर्थन कर रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां काफी संख्या में लोग माथे पर ईंट लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर ने ये ऐलान किया था कि वो 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का नींव मुर्शिदाबाद में रखेंगे, और आज 6 दिसंबर ही है, और देखिए कि कितनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।